क्या चाहेंगे अगला पंचवर्षीय प्रधान जी इसी बने रहें? इसी तरह बने रहे प्रधान जी अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, प्रधान जी से तो आप महीने में हर तीसरे महीने में कापी कलम बंटवाते हैं, दस्तरी बंटवा देते हैं, क्या इसके विगत प्रधान ऐसे काम करते थे? नहीं ये सब तो नहीं बांटते थे। जी। ऐसा काम कोई उसके मन में नहीं था। विद्यालय भी इसी वजह से विद्यालय कंडीशन खराब था। तो इनके लिए क्या कहेंगे कि आपने गलत काम को लेकर बक्सर विकासखंड क्षेत्र के सलामतपुर में पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ पास बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आप यहाँ पर आए, आपको विद्यालय देखकर कैसा लगा? देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हर विद्यालयों का कायाकल्प किया जाए और उसके लिए उन्होंने 19 पैरामीटर जो है रखा है, और मैं इस विद्यालय में आने के बाद मैं प्रधान जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है 19 पैरामीटर की, उन्होंने इसको पूर्ण करते हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन विद्यालय का निर्माण कराया है। हम लोग भी बक्सर का क्षेत्र से चलते हैं, ऐसा रंगे पेंटिंग हमने किसी विद्यालय नहीं देखा। हाँ, बहुत सुंदर है। प्रधान जी को क्या देखिए, ऐसा है कि प्रधान जी की अच्छी सोच है और कर्मठ व्यक्ति हैं, और मैं इनको जब से जानता हूं, मैंने इनकी सोच को हमेशा सराहा है। और इन्होंने जिस तरीके से, मैं कहता हूं कि अगर इस बिल्डिंग की फोटो या वीडियो बना करके आप जब किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, दिखाएंगे, तो हर व्यक्ति कहेगा ये तो सरकारी विद्यालय हो ही नहीं सकता, तो प्राइवेट विद्यालय है। मैं इसके लिए बहुत हृदय से बधाई देता हूं इनको कि एक सुंदर, एक अच्छा, मैं अगर कहूँ तो हमारे बदलापुर में अगर मैं चिन्हित करूं तो अच्छे विद्यालयों में से एक विद्यालय आज सलामतपुर का है। अभी एक जो महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे घर के सामने से लाश नहीं जाने दी। कि जब प्रधान जी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस पर सरकारी धन पैसा भी पास हो, सड़क भी बन गया है, लेकिन ऐसे लोग उनको प्रताड़ित करते। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मेरे संज्ञान में नहीं था। आज मैं जैसे यहाँ पर कार्यक्रम में आया तो मुझे प्रधान जी ने पत्र के माध्यम से मुझे अवगत कराया और यहाँ की समस्या को बताया। तो खंड विकास अधिकारी यहाँ पर राजीव सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, और हमने तत्काल राजीव सिंह को निर्देशित किया है। और अभी मैं एसडीएम से भी बात करता हूँ, यहाँ पर एसएचओ मौजूद थे, मैंने एसएचओ से भी कहा कि बाकायदे पुलिस बल के साथ पहले तो मैं उसकी पैमाइश कराऊंगा, और पैमाइश के बाद अगर वो मार्ग है, अगर वो रास्ता है, तो आप ये जान लीजिए कोई भी दबंग व्यक्ति उस रास्ते को नहीं रोक पाएगा। मैं आश्वासन देता हूँ, बाकायदे पुलिस बल के नेतृत्व में कानूनन कोई गलत काम नहीं, कानूनन उस सड़क को मैं निर्माण करवाने का मैं वचनबद्ध हूँ, उसको निर्माण कराऊंगा। प्रधान जी, छोटा सा गाँव, छोटा सा बजट, इतना बड़ा काम, जो कि लाख से इतना पैसा भी नहीं पास होता है, कैसे कर ले जाते? इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधान जी बहुत, देखिए, धनवान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और इनको कोई लालच नहीं है। जो बजट आता होगा, अगर 2 लाख रुपए का काम अगर कहीं कराना है तो 2 लाख में इनको 50% या 25% बचत की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये खुद धनवान है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और ये अच्छी बात है कि ये जो है कमाने की इनकी लालसा नहीं है, जो 2 लाख में 100% काम करने का इनकी सोच रहती है। और आज जो अच्छे काम दिख रहे हैं उसके पीछे अगर मैं समझूं तो इनकी एक नीयत यह भी है कि चूंकि इनको बचत से कोई मतलब है नहीं, 100% इनको काम कराना है। और अपने पास भी अगर कहीं पैसा घट जाएगा तो प्रधान जी हमारे करोड़पति आदमी हैं, तो 2-4-10 लाख रुपए अपने जेब से भी लगाने में सक्षम है। तो ये अच्छी बात है और इनकी सक्षमता को सराहना चाहिए कि अपना लगा करके अगर काम कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय बात है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ पे इतनी जनता जुटी है और आप आए हैं, क्या आने वाले समय में भी यहाँ पे ऐसा ही सुख सुविधा या जो भी चीजें वो देखने को मिलेंगी? देखिए, सरकार की अच्छी सोच है और मोदी जी और योगी जी की अच्छी सोच है, और मोदी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब अच्छा काम होगा, हर घर को बिजली मिलेगी, हर घर को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को राशन मिलेगा, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा होगा, हर गरीब को घर मिलेगा, इलाज का पैसा मिलेगा, और हर गरीब किसान को किसान सम्मान निधि मिलेगी। जब हम इतना अच्छा काम करेंगे तो गरीब खुशहाल होगा, तो गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, गरीब प्रसन्न होगा। तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार के मनसा अनुरूप विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो गरीब तो मुस्कुराएगा ही, गरीब तो हंसेगा ही। आप 2 साल बाद भी आएंगे तब भी ऐसे मुस्कुराते हुए मिले। पछ क्या मैं कहूँ, सपा या बसपा के किसी भी विधायक से जब आप बात करेंगी तो आपको जात की, पात की, समाज को बांटने की, ठीक है, और इस तरीके की बात करेंगे। जब आप हमारे भाजपा के विधायकों से बात करेंगे, मोदी और योगी के मानने वालों किसी कार्यकर्ता से आप बात करेंगी, तो क्या बात करेगा? सबका साथ और सबका विकास, इतना अंतर है। अब उनका एक नेता जो है रामचरितमानस के ही फाड़ रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं। अब क्या करिएगा? उनके मानसिकता क्या है?
उनकी सोच क्या है कि फूट डालो और राज करो, जातियों में विभंजन करो, जातियों में अलगाव करो, छोटा करो, बड़ा करो, ब्राह्मण करो, क्षत्रिय करो, दलित करो, बैकवर्ड करो, अगड़ा करो, पछड़ा करो। वो जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं। हमारे एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और हमने सिद्ध किया है। जितने सपाई होंगे, चाहे वो गुंडे हों, चाहे वो मवाली हों, चाहे वो नेता हों, वो हमारी सरकार का लाभ ले रहे होंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड का भी लाभ ले रहे होंगे, किसान सम्मान निधि का भी लाभ ले रहे होंगे, ऐसे तमाम योजनाओं का, और तो शौचालय का भी लाभ ले रहे होंगे। अब क्या करिएगा? सपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बोलता है कि कोरोना का वैक्सीन मत लगाओ। अब कोरोना का वैक्सीन मत लगाओ, उसके कहने पे उसके कई समर्थक मर गए। उनको कोरोना हो गया, वैक्सीन लगवाए नहीं, मर गए। अब उनके मृत्यु का दोषी कौन? उनके मृत्यु का दोषी अखिलेश यादव है, क्योंकि वो वैक्सीन तक लगाने नहीं दिया। आज पूरे विश्व में सबसे अच्छी वैक्सीन अगर किसी देश की है तो हमारे भारत की है, और जो भारत की वैक्सीन है यही की निर्मित है, मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया की वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हो, वो जाके फाइजर वैक्सीन लगवा रहा है। वो फाइजर वैक्सीन जिसको लगाने के बाद कई लोगों को कोरोना हो गया। तो आप जरा सोचो, आज कोरोना से सबसे ज्यादा सेफ अगर कोई देश है तो हमारा भारत देश है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी ने इतना ज्यादा वैक्सीन लगवाया, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जा करके लोगों को वैक्सीन लगाया। आज हमारा देश सुरक्षित है। अब उनको क्या बात करनी है? उनको सब उल्टी पुल्टी बात करनी है, जाति की बात करनी है, यादव की बात करनी है, दलित की बात करनी है, पंडित की बात करनी है, ठाकुर की बात करनी है। वो सिर्फ जात पात की बात करते हैं। हम जात पात की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। सचिव जी के विषय में आप क्या कहेंगे, जो महेश तिवारी जी हैं? अब महेश तिवारी जी, मैं उनकी तारीफ गलत क्या कर रहे हैं? वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए, ऐसे लोगों से, ऐसे सब अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी गांव के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो खराब काम कर रहा है उससे जरा पूछो जाकर के। जो सेक्रेटरी खराब काम कर रहा है उसके पास जाना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि महेश जी की बड़ी तारीफ हो रही है, आपकी बहुत बुराई हो रही है, ऐसा क्यों? तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हम तो उनकी बस इतनी ही प्रशंसा करेंगे कि सरकार की मंशा अनुरूप काम कर रहे हैं, बस ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी काम करेगा उसको हमारी तरफ से बधाई, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। और जो मंशा अनुरूप काम नहीं करेगा उसको तो फिर सरकारी जान ही रहे, कार्रवाई होगी। ठीक, धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। तो 12 बजाइए। बिल्कुल।